मेष राशि 12 साल के बाद समाप्त होगा गुरु का वनवास। मेष राशि के बारे में 10 बड़ी बातें होंगी सच। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन ने जैसे एक गहरी परीक्षा ली है। बहुत से लोग विशेषकर संवेदनशील आत्माएं खुद को ऐसी स्थिति में पाते रहे हैं मेष राशि के, जहां उन्होंने पूरी निष्ठा, ईमानदारी और पूरी शक्ति से प्रयास किए, काम किए, लेकिन परिणाम उनकी उम्मीदों से कोसों दूर रहे। ऐसा लगा मानो हर ओर धुंध छाई है, जैसे मंजिल सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दे रही है। हर सुबह उठकर भीतर एक संघर्ष शुरू होता था। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या मेरे कर्म व्यर्थ जा रहे हैं? और जब जवाब नहीं मिला तो मन धीरे धीरे थकने लगा। दोस्तों यह वह समय है जब ब्रह्मांड ने आपको रुककर खुद को गहराई से देखने का अवसर दिया, क्योंकि कभी कभी जब सब कुछ स्थिर हो जाता है तब भीतर का विकास सबसे अधिक होता है। दोस्तों यह ठहराव कोई रुकावट नहीं था, बल्कि आत्मा की पुनर्निर्माण प्रक्रिया थी। आपने जो दर्द, जो दुख, अपमान झेला, आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा को शुद्ध करने आया था। वहीं अब यह समय समाप्ति की ओर है, कोहरा छटने लगा है। वही ऊर्जा जो पहले दिशा खोज रही थी अब स्पष्टता में बदलने लगेगी। दोस्तों यह आपका पुनर्जन्म का क्षण है, जहां आप अपनी पुरानी सीमाओं से परे जाकर स्वयं को नए रूप में देखेंगे। दोस्तों याद रखिए, हर अंधेरा केवल प्रकाश के जन्म से पहले आता है। आपके भीतर का सूर्य फिर से उदय होने वाला है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12 साल के बाद वनवास समाप्त होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी विश्लेषण के बारे में आपको बताएंगे। मेष राशि के लिए अगले 40 दिन गोल्डन पीरियड की तरह रहेंगे। जब तक देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, तब तक वो प्रचंड शक्तिशाली, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेंगे। ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का आगे गोचर आप दोस्तों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसी ज्योतिषी यात्रा पर निकलेंगे जो आपके मन तन को शुद्ध कर देगी। ग्रहों के देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन की दिशा और दशा बदलने जा रहे हैं। दोस्तों इस पूरे राशिफल का जो आधार है वो सबसे बड़ी ताकत, शक्तिशाली, सबसे शुभ घटना में देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि है क्या है और आपके लिए इतना खास क्यों है। क्योंकि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं, उन्हें देवताओं का गुरु कहा गया है। वहीं ज्योतिषी में वह ज्ञान, विवेक, धन, भाग्य, संतान, धर्म के कारक हैं। हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल ग्रह जिनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से 2.5 गुना ज़्यादा है, मैं जब भी अपनी चाल बदलते हैं तो हर व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। दोस्तों बृहस्पति ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। जिस घर पर दृष्टि डालते हैं वो घर अमृत समान हो जाता है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मेष लगन की कुंडली है और ये मेष राशि की चंद्र राशि की कुंडली है। बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य भाव और द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर आपके चौथे भाव में होगा। वैसे सामान्य तौर पर चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला कम माना गया है, लेकिन उच्च राशि में होने के कारण कई मामलों में बृहस्पति आपके सार्थक परिणाम भी दे सकते हैं, क्योंकि चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर को मानसिक अशांति देने वाला भी माना गया है। लेकिन उच्च अवस्था में यानी कि चंद्रमा की राशि में होने के कारण मन के भीतर चल रहे कुछ व्यर्थ के ख्यालों को अब मन से बाहर निकालने की जरूरत है। द्वादश भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है। ऐसे में दूर रहने वाले कुछ लोग आपसे मिलने आ सकते हैं। विदेश से संबंधित मामलों में कुछ अनुकूल परिणाम देखने को मिल सकते हैं, लेकिन दूर की समस्याएं भी मन तक पहुंचकर मन को व्यथित करने का काम कर सकती हैं। अतः इस मामले में भी मानसिक रूप से मजबूत रहने की आवश्यकता रहेगी। जमीन, प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों में छोटी मोटी विसंगतियों के बाद सब कुछ ठीक रहेगा। माता की कोई धार्मिक डिमांड पूरी हो सकती है। बृहस्पति का यह गोचर यात्राएं भी करवाएगा, धार्मिक यात्राएं करवाएगा, भूमि, भवन, वाहन का सुख दिलाएगा। कहने का तात्पर्य है कि इस गोचर का शास्त्र में बहुत ही अच्छा माना गया है, लेकिन आपकी कुंडली में स्वामित्व के आधार पर बृहस्पति आपको कुछ नेगेटिव प्रभाव भी नहीं देंगे। यदि किसी कारणवश कुछ नकारात्मक परिणाम आपको मिले तो आपको घबराना नहीं है, शीघ्र ही उन पर नियंत्रण पा जाना आपकी समझदारी होगा। बड़े बुजुर्गों की सेवा करें तथा सपेरे की मदद से सांप को दूध पिलाएं। ऐसे करने से देवगुरु बृहस्पति खुश होते हैं। अब देखिए, अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पर नहीं आए हैं। देवगुरु बृहस्पति की 3 अमृत दृष्टियां हैं जो आपके जीवन के कई क्षेत्रों पर पड़ रही हैं और वहां पर वो एक्टिव हो रही हैं और कैसे परिणाम दे रही है, चलिए जानते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके चौथे घर में बैठकर आपके 12वें भाव, आपके 10वें घर और आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव में अपनी ही राशि 8 नंबर की राशि पर यहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि धनु राशि है, और वहाँ पर वो बहुत ही शुभ परिणाम देंगे। अष्टम भाव हमारी आयु का, सडनली होने वाली घटनाओं को दर्शाता है, आध्यात्मिक उन्नति, गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या साधना, तंत्र साधना को दर्शाता है और गुप्त धन प्राप्ति को भी दर्शाता है। जब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो ये अमृत के समान आपको फल देंगे। इस भाव से रिलेट होने वाले सब शुभ
फल आपको प्राप्त होंगे, खुल जाएगी आपकी किस्मत का ताला साथियों। साथ ही आपके जो है 10वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पर 10 नंबर की राशि लिखा है। देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो ये हमारे काम कारोबार का घर होता है, हमारे कर्म क्षेत्र है, यानी जो हम कर्म करते हैं, चाहे हम छोटी कमाए कर्म करें, बड़ा काम करें, छोटी जॉब करें, बड़ी जॉब करें, बड़ा व्यापार करें या छोटी दुकान करें, जो भी आप कर्म करते हैं, यानी जो भी आपका आजीविका का साधन है, वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बढ़ेगी। अब वो गति पकड़ेंगे, अब आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, अब आपके काम का विस्तार होगा, अब आप आगे बढ़ेंगे, अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना अगले 40 दिनों तक। तो वहीं अगली दृष्टि आपके द्वादश भाव विदेश से रिलेटेड, खर्चों से रिलेटेड चीज़ पर पड़ रही है, तो विदेशी लाभ होगा, आपको सुकून भरी नींद आएगी, आपका जीवन सुखमय होने